हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सोनू सर आप लोग के लिए बेस्ट ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं सोनू सर आप लोग के लिए मैथ क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को मैथ के आज सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम लोग आज मैथ के सिलेबस जानेंगे किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैथ में आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो आता है, ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, जिसमें 50 का क्या करना होगा, आप लोग को 50 का ही आंसर देना होगा, जिसमें आप लोग को 50 नंबर मिलता है। उसके बाद आगे आपका सब्जेक्टिव इसमें होगा आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, यानी 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला आपको हो जाएगा 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें 15 गुने 2 30 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 30 नंबर का आता है। 5 नंबर का आपका आता है 4 क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला मात्र आपको कितना आएगा? 4 क्वेश्चन, यानी 20। ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 100 नंबर। कितना हो गया? 100 नंबर। तो आप लोगों का टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 1 नंबर का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। तो 50 क्वेश्चन का आपका कितना नंबर हो गया? 50 नंबर। और 2 नंबर वाला 15 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो ये हो गया आपका 30 नंबर। उसके बाद 5 मार्क्स वाला होता है। 5 मार्क्स वाला यानी 5 नंबर वाला जो होता है, आप लोग को 4 क्वेश्चन पूछता है। कितने? 4 क्वेश्चन, जो कितना हो गया? 20 नंबर का। टोटल आपका हो गया 50, 30, 80 या 20, 100। टोटल कितना हो गया? 100 नंबर का। आपका मैथ का सिलेबस जो है, मैथ का सिलेबस जो है आपका कितना नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का। ठीक है, इसमें जो है आपका संख्या पद्धति, इसमें जो है आपका संख्या पद्धति में आपसे वास्तविक संख्या, 2 चर में रैखिक समीकरण और बहुपद से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मात्र केवल आपको 10 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपका 10 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है। किससे? संख्या पद्धति से। जिसमें अब आगे चल के जब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, तब आपको बताएंगे कि इसमें किस चैप्टर से, किस प्रश्नावली से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है और कितना सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति से आप लोग को बस वास्तविक संख्या, 2 चर में रैखिक, बहुपद, इससे आप लोग को 10 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। उसमें आपका सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के 10 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें आप लोग को कोई तकलीफ तो नहीं है? इतना आप लोग बढ़िया से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा बीजगणित। क्या हो जाएगा? बीजगणित, जिसमें बीजगणित में आ जाता है आपका समीकरण आ जाएंगे। जैसे आपका समीकरण जो होता है, एक घातीय समीकरण होता है, द्विघातीय समीकरण होता है, त्रिघातीय समीकरण होता है। तो हम लोग इसमें समीकरण पढ़ लेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे, और अंकगणित की आवृत्ति जितनी होती है सब इसमें आ जाता है। किसमें? तो आपके बीजगणित में। किसमें? आपके बीजगणित में। अब बीजगणित सब पूछते हैं कि बीजगणित जो है आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपके समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय आवृत्ति से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का? 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये आपका कितना नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का।
तो ये जो हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेकर 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये आपका हो गया समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित, आवृत्ति से कितने नंबर आ गया 20 नंबर। यानी संख्या पत्ती वास्तविक संख्या, दो चर में रैखिक बहुपद से 10 नंबर और बीजगणित से आपका 20 नंबर। ये दोनों से इतने के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी, दोनों मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है त्रिकोणमिति। आगे आपका क्या आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो होता है उसमें आ जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तदमय। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको हम लोग इसको त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं। इससे आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 20 नंबर का। इससे जो क्वेश्चन आपका आएगा त्रिकोणमिति से वो भी आएगा 20 नंबर का। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। इसी में मिला के आपको दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमितीय हो गया। त्रिकोणमिति के बाद आ गया आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, तो आपके नियामक ज्यामिति में आ जाएंगे। नियामक ज्यामिति ही आता है जिसमें ज्यामिति जो होता है आपका ज्योमेट्री जो होता है, ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ये आपके लिए इसमें क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का। इसमें क्वेश्चन कितने नंबर का आते हैं 10 नंबर का आते हैं। इसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। ठीक है, तो आपका ज्यामिति से कितना लिया, नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर का। कितने नंबर का 10 नंबर का। उसके बाद आता है आपका ज्यामिति। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ज्यामिति आ जाएगा। क्या आ जाएगा ज्यामिति आ जाएगा। ज्यामिति से आपका पूछेगा त्रिभुज, वृत्त, सबका बनावट, त्रिभुज के बनावट, वृत्त के बनावट, ये तीनों से आपको कितना नंबर का आ जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। कितने नंबर का आ जाएगा 20 नंबर का। इसी 20 नंबर में आपका क्या होगा सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो ज्यामिति से आपका कितना नंबर हो गया 20 नंबर का हो गया। यानी त्रिभुज, वृत्त, बनावट, इससे आपका 20 नंबर का हो गया। तो आप लोग संख्या पत्ती देख लिए। संख्या पत्ती से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, यानी 10 नंबर का। उसके बाद बीजगणित से आपका कितना नंबर के आता है 20 नंबर का। और त्रिकोणमिति से कितना नंबर के आता है 20 नंबर का। नियामक ज्यामिति से आपका आएगा 10 नंबर का। उसके बाद ज्यामिति से आपका आ जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का 20 नंबर का। क्षेत्रमिति से आ जाएगा आपका, इसमें क्षेत्रमिति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन। इससे हम लोग को इस चैप्टर से हम लोग को आ जाएगा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का। इस क्वेश्चन से आपका 10 नंबर के आ जाएगा। कितने नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये तो हो गया आपके संख्या पत्ती, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। इतने से आपके क्वेश्चन इतने नंबर के आते हैं। संख्या पत्ती 10 नंबर, बीजगणित 20 नंबर, त्रिकोणमिति 20 नंबर और नियामक ज्यामिति आपका कितना हो गया 10 नंबर का। उसके बाद ज्यामिति से आपका आ जाएगा 20 नंबर का और क्षेत्रमिति से आ जाएगा 10 नंबर का। इतने क्वेश्चन आपके। उसके बाद आपका बच गया सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या बच गया सांख्यिकी और प्रायिकता। आपका 7 जो हो गया वो आ गया सांख्यिकी और प्रायिकता। जैसे आप लोग का यहां पे लिख देते हैं 7 नंबर सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर आपका पूछ लेगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने नंबर का 10 नंबर का। इसमें आपका कितना नंबर का पूछ लेगा 10 नंबर का क्वेश्चन। सांख्यिकी और प्रायिकता से आपको 10 नंबर पूछता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा किस किस चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे ज्यादा आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा आपसे बीजगणित 20 नंबर,
त्रिकोणमिति 20 नंबर, और आपके ज्यामिति से 20 नंबर। ये जो चैप्टर होते हैं बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, ये तीनों चैप्टर से टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 60। कितना हो गए 60, यानी टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछते हैं, ये 3 चैप्टर से, बीजगणित से और त्रिकोणमिति से और किससे ज्यामिति से। इतने से आपके 60 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आपका, तो आपका संख्या पद्धति से 10 नंबर और नियामक ज्यामिति से 10 नंबर और क्षेत्रमिति से 10 नंबर और सांख्यिकी और परीक्षा से 10 नंबर। टोटल कितने हो गए 10, 20, 30, 40। तो 60 और 40 कितना हो गया 100 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, कितने नंबर का 100 नंबर का। तो आप लोग के इस मैथ के जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, इससे इतने नंबर के ही क्वेश्चन पूछते हैं 100 नंबर का।